जबरदस्ती कब्जा कराई जा रही है। फोर्स लगा करके उप जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मिल करके इसको जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। इस जमीन की वर्तमान मालियत, जो रजिस्ट्री मालियत है, 300 करोड़ रुपए है, जितनी बेची भी गई है आधी जमीन, उसको स्टैम्प में 28 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। 28 करोड़ रुपए के पेमेंट करके और 2 करोड़ रुपए स्टैम्प लगा के पूरी जमीन को लिखवा लिया गया, जो बहुत बड़ा फ्रॉड है। जांच चल रही है। आज इन्होंने कुछ नए अभिलेख दिए हैं, उसका परीक्षण होना बाकी है। संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद शुगर मिल की जमीन के विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को खलीलाबाद शुगर मिल की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए खलीलाबाद शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड ने इस जमीन को श्री एस्प्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया और दुगरा गांव निवासी किसानों ने अपनी जमीन होने का दावा करते हुए आंदोलन के साथ ही जिले के अधिकारियों से शिकायत भी किया था। उनका आरोप है कि 1937 में हम लोगों ने अपनी जमीन को मिल लगाने के लिए 99 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन खलीलाबाद शुगर मिल के मालिक पूरी मिल को उखाड़ ले गए और अरबों रुपए की जमीन को कौड़ी के दाम में बेच दिया। और इस्प्रा के लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे हैं, क्योंकि जमीन हमारी है और इस जमीन को हमें वापस किया जाए। इसको लेकर शुगर मिल के प्लाट के बाहर ही 4 थानों की भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था कि कहीं किसान और जमीन खरीदने वालों के बीच कुछ विवाद ना हो जाए। इसको लेकर सुबह से शाम तक ही शुगर मिल गेट के बाहर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वही मामले की सूचना के बाद खलीलाबाद के पूर्व विधायक जय चौबे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम पांडे मौके पर पहुंचे और वहां पे मौजूद खलीलाबाद के तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता को किसानों के द्वारा दिए गए कागजात को दिखाया गया, जिस पर तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से शुगर मिल की जमीन बिकने के बाद किसान अपनी जमीन बताकर आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और ये मामला कैसे सुलझेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले। शुगर मिल पे हम आए हुए हैं। खलीलाबाद शुगर मिल हमारी पुश्तैनी जमीन थी, जिसको हमारे पूर्वजों ने सन 1935 में शिरोमणि लिमिटेड को एग्रीमेंट किया हुआ था मिल चलाने के लिए, शुगर मिल चलाने के लिए। तो 1933 के बाद से शुगर मिल चलती गई, उसमें ओनर अपने आप बदलते गए, जिसमें एग्रीमेंट हुआ था कि कुछ उसके नाम पे किरायनामा, भेली, चीनी और नौकरी, ये हमारे गांव के परिवारों को दी गई थी। उसमें धीरे अपने आप इसमें कई ओनर चेंज होते रहे। कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करके इन लोगों ने अपने आप ओनरशिप चेंज करते रहे। उसके बाद जयपुरिया के बाद आनंद शुगर मिल के बाद अवधेश वर्मा के बाद बलरामपुर शुगर मिल। तो बलरामपुर शुगर मिल 87 से लेकर अब तक शुगर मिल चला रही थी। 2016 में किन्हीं कारणों से किसानों का बकाया या अपने तरीके से शुगर मिल उखाड़ के लेते गए। यहाँ से जमीन खाली हो गई। जमीन खाली होने के बाद ये हुआ कि जब जमीन यहाँ पे शुगर मिल जिस कारण से हम लोगों ने जमीन दी थी चलाने के लिए, वो फैक्ट्री ही, वो यूनिट ही चली जा चुकी है, तो किसानों की जमीन किसानों को वापस मिले। 2016 के बाद हम लोग न्यायालय में मुकदमा डाले। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन का चल रहा था। 2 महीने पहले कुछ गतिविधियां दिखाई दी। आज से हमको 28 जून को एक मुकदमा हमारा चल रहा था। उसमें एक हमारे गांव के ही लोग थे, उन्होंने नोट प्रेस करके मुकदमा उठा ले। 1 तारीख को इसको रजिस्ट्री करा ली गई। कंपनीज एक्ट 1931 के तहत यह जमीन कंपनी चलाने के लिए IBRF ने, अवधेश वर्मा ने बलरामपुर को दी थी। इस जमीन का टोटल स्वामित्व केवल इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाने के लिए दिया गया था, ना कि कमर्शियल लैंड बना के बेचने के लिए। इसको कूट रचित दस्तावेजों से ये लोग अपने नाम पे करा के बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस जमीन की वर्तमान मालियत, जो रजिस्ट्री मालियत है, 300 करोड़ रुपए है, जितनी बेची भी गई है आधी जमीन, उसको स्टैम्प में 28 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। 28 करोड़ रुपए के पेमेंट करके और 2 करोड़ रुपए स्टैम्प लगा के पूरी जमीन को लिखवा लिया गया, जो बहुत बड़ा फ्रॉड है। प्रशासन की नज़र में ये चीज़ें बार बार डाली गई हैं, DM साहब को, SDM साहब को, रजिस्ट्रार को, सभी लोगों को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कौन अपने नाम से दिखा के और किसको बेच रहा है?
बलरामपुर ये जमीन अपने नाम पे दिखा के और एस्प्रा ग्रुप अतुल सर्राफ 28 करोड़ में रजिस्ट्री करा ली और उसकी रजिस्ट्री की कॉपी कम से कम 1 महीने रजिस्ट्रार बैठा के बैठे हो। जिस दिन रजिस्ट्री हुई उसी दिन रजिस्ट्रार का ट्रांसफर भी हो गया, ये भी बता देना चाहता हूँ। तो एक मिली भगत साजिश पूरे प्रशासन की इसमें रही है, किस तरीके से जमीन को कब्जा। आज आपके सामने 5-6 थानों की फोर्स खड़ी है और अंदर जेसीबी चलवा के किसानों की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, अतुल सर्राफ ही इसमें काम करवा रहे हैं और प्रशासन पूरा उनका सहयोग करके काम करवा रहा है। एडीएम साहब ने उसमें लिखित आदेश दिया कि उसमें काम करवाने दिया जाए बिना खारिज दाखिल कि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। दुघरा गांव के भूमिहारों ने पट्टे पर 1933 में सिरोमर शुगर मिल को मिल लगाने के लिए पट्टे पर दिया था। उसमें एक क्लाज था कि 1520 रुपया 7 आना 1 पाई हम मालगुजारी देते रहेंगे हर 15 तारीख को, और कभी भी उन्होंने मालगुजारी नहीं दिया। जब मालगुजारी नहीं दिया, क्योंकि वो एक्ट के मुताबिक सिरदार हुए ही नहीं, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। अभी मिल मालिक से हमारी बात हुई थी एडिशनल एसपी के वहाँ। ये आगरा टेनेंसी एक्ट 1926 इस पर लागू होगा, 1926 से 1939। उसमें स्पष्ट रूप से ये है कि अगर पट्टे धारक अपने पट्टा के नियम पर लागू नहीं रहता है तो वो सिरदार नहीं होगा, उस पर ZLR एक्ट नहीं लागू होगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जयपुरिया ने इनको जो है बैनामा कर दिया गोयल को, ओपी गोयल को। स्वदेशी माइनिंग ने कर दिया ओपी गोयल को किया स्वदेशी माइनिंग ने। अब बैनामा करा के वो जब देखे कि इसमें जमीन में कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि ये डीड कर दिया अवधेश वर्मा को, और बैनामा जो ओपी गोयल कराए वो बैनामा दिल्ली में कराए, जबकि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से है कि दिल्ली का बैनामा, जहां संपत्ति है वहां बैनामा पुनः कराना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टैंप कम लगेगा तब वो बैनामा मान्य होगा। उसके बाद वो बैनामा कराए, वो बैनामा वैसे पड़ा रहा। 2017 में एक तहसीलदार से फर्जी आर्डर करा दिए, उसकी खारिज दाखिल करा दिए। खारिज दाखिल कराने के बाद उसमें इन लोगों ने कायमी दाखिल किया, जिसकी अपील कायमी तहसीलदार के वहाँ और ये अपील उप जिलाधिकारी के वहाँ चल रही है कोर्ट में। और एक सिविल सूट नेशनल थर्मस फ्लावर ने दाखिल किया, NTPC ने, कि ये ज़मीन हमारी है और इन्होंने फर्जी करा लिया है, जिसमें ये अपने हाजिर भी हैं मिल मालिक। और उसमें वो नंबर 389, 390 और 384 का 384 खैर सब है जो दीवानी में दाखिल हुआ। आज एक आर्डर उप जिलाधिकारी खलीलाबाद ने करके भेज दिया पुलिस को कि आप इसका कंप्लायंस करें कि ये जमीन किसी कोर्ट में विवादित नहीं है, ना इस पर कोई मुकदमा चल रहा किसी कोर्ट में। कोर्ट में तो उन्हीं के मुकदमा चल रहा है, उसको उन्होंने खारिज नहीं किया। अरे खारिज कर देते तो आप जमीन कब्जा कराते, लेकिन आपके वहाँ पेंडिंग है। अब आप कह रहे हैं कोई न राजस्व में मुकदमा चल रहा है और न दीवानी में चल रहा है। ये दीवानी का नकल है, सीनियर जुडिशियल सीनियर जज के वहाँ चल रहा है, और उसमें जो है ये हाजिर भी हैं और उसमें वह पर स्टे भी है। मैंने पूरा कागजात SDM को दिखाया है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मिल मालिक का कब्जा है और जो बैनामा लिखाया उसका कब्जा है, उसमें कोई अन्य व्यक्ति दखलंदाजी न करे।
तो भाई जब कब्जा है तो ये फोर्स लगा करके कब्जा क्यों करा रहे हैं? जेसीबी अंदर चल रही है और ये भारी फोर्स देखिए, यहाँ भारी तादाद में फोर्स खड़ी है। उप जिलाधिकारी महोदय कि जब मुकदमा विचाराधीन है तो आप कब्जा कैसे करा रहे हो? या तो सारी मुकदमे को खारिज करा दीजिए। इनके जो खारिज दाखिल कराए उसमें भी कायमी पड़ी हुई है, जो उन्होंने खारिज दाखिल कराया उसमें अपील दाखिल है, कायमी दाखिल है, इन्हीं के उप जिलाधिकारी के ही कोर्ट में दाखिल है। तो इसका मतलब कि सर्कस जबरदस्त रूप से कहीं न कहीं से दबाव में आकर के और इस तरह का आदेश करके फोर्स भेज करके और इस जमीन को कब्जा करा रहे हैं। कि हम है दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। कुछ अभिलेख दिया गया है, उसका परीक्षण करना। सर मिल पर सर फोर्स लगी, सर क्या मामला पूरा है सुबह सर? मामला पुराना है, बैनामा हुआ है इसमें 1 जुलाई को, उससे संबंधित कुछ है और जांच चल रही है। आज इन्होंने कुछ नए अभिलेख दिए हैं, उसका परीक्षण होना बाकी है। अब उसके जो होने के बाद फिर अगली टिप्पणी करना उचित रहेगा। शिकायत में शिकायत कैसे? अब पूरी फाइल देखने के बाद पता चलेगा। ठीक।